प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सरोज आंटी अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज के चरणों में मेरा चरण वंदन, शिव बाबा के चरणों में मेरा सत सत नमन। जय माँ काली। हे काली माता, आपके चरणों में मेरा सत सत चरण वंदन। माँ भगवती अपनी कृपा अपनी सभी संगत पर बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर तरह से हमको ब्लेस कर रहे हैं, संभाले हुए हैं। हर क्षण गुरु जी मेरी देख रेख करते हैं, उसका शुक्राना गुरु जी। इधर संगत जी काफ़ी समस्याएं चल रही थी घर का। इधर किचन बहुत गंदा पड़ा था 1 साल से। मेरी तबीयत सही नहीं, मैं काम नहीं कर पाती। इधर गुरु महाराज ने सब धीरे धीरे करके किचन की सब सफाई करवा दी। थोड़ा थोड़ा राशन भी आया तो थोड़ा थोड़ा डब्बे भर गए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गेहूँ ख़त्म हो गए थे, वो भी आ गए हैं, पिस के आ गए आटा, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। जो सांसें दी है उसका लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज ने मेरी बहुत सारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया है और मुझे ठीक किया है। शुक्राना गुरु जी। इधर कैंसर से रिलेटेड सत्संग गुरु महाराज ने मुझे कई सुनवाए। संगत जी, मेरे गले में कुछ दिक्कत महसूस हो रही थी, एक फुंसी सी नज़र आ रही थी और वो मुझे कुछ परेशानी ऐसी महसूस हो रही थी और मुझे न जाने क्यों भय भी बहुत लगता रहता है। पर गुरु महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाए कई कैंसर से रिलेटेड, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और एक वह सफ़ेद दाग जो होते हैं ना, उसका भी सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। शायद उसको लिकोटार्मा कहते हैं कुछ, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, इधर कुछ दिनों से मुझे मेरे गांव के घर में पितृ बहुत दिखाई दे रहे हैं। पहले मेरे एक मामा जी थे दूर के, तो वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, वो नहीं है, वो दिखाई दिए। उसके बाद में फिर मेरे नाना जी भी दिखाई दिए हमको, और आज मेरे पापा भी दिखाई दिए संगत जी। इधर कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, मेरे जो भी पितृ लोग हैं वो हमको दिखाई दे रहे हैं। क्यों है कि किस लिए वो हमको नहीं मालूम, ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। और आज पापा जी दिखाई दिए। थोड़ा सा पहले से पापा जी जो भी ठीक लग रहे थे। पहले तो पापा जी जिस स्थिति में गए बहुत वीक थे, उनका शरीर भी बहुत वीक था, मगर आज वो जिस स्थिति में हमने देखा तो वो ठीक लग रहे थे, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु महाराज ने कहा तेरी भाभी को मुंडा ब्लेस किया तो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो बहुत कमज़ोर है शरीर से, उसके शरीर में ज़रा भी ताकत नहीं है, और पहले से ही उसको 2 बच्चे हैं। और एक बच्चा जो अभी पिछली बार हुआ है वो बहुत ही शरीर से वीक है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब रहती है। कैसे कैसे बिल्कुल ना के बराबर उसका जैसे सांसें ऐसी चल रही हूँ, इतना वीक है वो शरीर से। और गुरु महाराज उसके शरीर में जो भाभी है उसके शरीर में भी कुछ भी जान नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं उसको मुंडा ब्लेस किया, तो शुक्राना गुरुजी। पर गुरुजी उस लोग का खाने पीने का कुछ, इतना वीक है वो लोग शरीर से, इतनी उनकी स्थिति ख़राब है। आप उनको तो
पहले उन्हें थोड़ा सुख दो, उन्हें चिंताओं से मुक्त करो, उनकी परेशानियां दूर हों, उनकी पैसे की परेशानियां दूर हों, खाने पीने की समस्याएं उनकी दूर हों। फिर ये सब हो तो ठीक भी है। तो शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, और गुरु महाराज के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते रहते हैं। मैं क्या बोलूं गुरु महाराज का, मैं किन शब्दों में शुक्राना अदा करूं। हर जगह, हर क्षण, हर पल गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिलती रहती है। अभी भी मैं आई हूँ, थोड़ा सा एक गार्डन में आके बैठी हूँ, तो अभी भी 777 और 777 की ब्लेसिंग हमको कई बार मिली। 2 बार 777 और 2-3 बार 777 की ब्लेसिंग मिली गुरु महाराज की। बटरफ्लाई तो बहुत सारी हैं, यहाँ भी हैं जहाँ हम बैठे हैं, रास्ते में भी हमको बहुत बार मिली। एक कबूतर भी दिखाई दिया। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, इस वक्त ऐसा बहुत कठिन वक्त चल रहा है। मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं, मुझे चलने में बहुत वीकनेस होती है। इतना पैसे के अभाव ने इतना तोड़ दिया है कि अभी परसों से तो मैं बहुत अपसेट थी, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। और संगत जी, वीक होने के कारण दिमाग भी काम नहीं करता है। चलते हैं तो यही लगता है और कुछ नहीं, बस संगत जी बहुत कमज़ोरी लगती है। गुरु महाराज, ये पैसों की समस्याएं ख़त्म करें, हम बहुत थक चुके हैं, हमसे झेला नहीं जाता है। झेलते झेलते हम बहुत परेशान हो गए हैं। इस तरह से कब तक चलेगा कि हमें नहीं मालूम, गुरु महाराज ही जाने। पर हर चीज़ से अब जी उबता जा रहा है। हर चीज़ की एक सीमा होती है और अब थक चुके हैं हम झेलते झेलते। शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज के मैसेजेस अच्छे अच्छे पॉजिटिव आ रहे हैं, मगर अभी क्या है, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, वो तो गुरु महाराज ही जाने। तो और घर में तो 1 मिनट भी मेरा रुकने का मन नहीं करता है। मैं विवशता में, मजबूरी में घर पे रुकी हुई हूँ, क्योंकि कोई ऑप्शंस और है नहीं। जाएं भी तो कहाँ जाएं, रुके भी तो कहाँ रुकें। अर्निंग की व्यवस्था नहीं है। पैसे की समस्याएं ठीक हो तो कहीं भी एडजस्टमेंट हो सकता है, और मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। ऊपर से वो साले मोहल्ले के पड़ोसियों ने भी आफत कर रखी है। इतना कुछ न कुछ साले परेशान करते रहते हैं। सुकून से एक पल भी। और गुरु महाराज कहते हैं, पुत्र वो घर नहीं बेचना जिस घर में तूने इतने दिन बिताए। वो बात सही है, पर उस घर का क्या करेंगे जहाँ इतनी शांति ही नहीं है, इतनी तकलीफ है। ऐसे घर का, ऐसी जगह का क्या करना है। और घर कौन सा मेरे साथ में जाएगा। एक दिन हम ही अकेले जाएंगे यहाँ से। वो गुरु महाराज जो 2 पल जीवन के मिले हैं, वो सुकून से गुजरे। और मैं तो वहाँ पर न रहना चाहती हूँ, न जो कुछ भी हो। गुरु महाराज इसकी व्यवस्था करिए। हम जानते हैं आप सब देखेंगे, सब करेंगे, पर हमसे अब ये सब झेला नहीं जा रहा है गुरु महाराज। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज गुरु महाराज ने मुझे, मेरे गांव में मेरी बगल की, मतलब मेरे परिवार की औरत है, वो औरत यानी कि वो मेरे जो खानदान के लोग होते हैं ना, उसमें से है। और मेरे जस्ट मकान से अटैच उसका घर है, तो वो उसको भाभी लगती है मेरी। संगत जी, आज गुरु महाराज ने मुझे बिल्कुल क्लियर उसका चेहरा दिखाया सपने में, और सब पूरा डिटेल दिखाया उन्होंने कि कैसे कैसे वो मेरा रास्ता रोक रही है, मुझे घर मेरे जाने नहीं दे रही है, बीच रास्ते में खड़ी हो गई है, और बहुत झगड़ा कर रही है मेरे से। मुझे मेरे ही घर के तरफ नहीं जाने दे रही है, आगे से रास्ता रोक के खड़ी हुई है। सब गुरु महाराज ने उसकी सूरत दिखाई। और सुबह गुरु महाराज का मैसेज आया कि बेटा, तंत्र बहुत पुराना है, इसलिए समय भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा कटने में।
तो गुरु संगत जी वो औरत जो है ना, उसने बहुत बहुत गंदी क्रियाएं की है। मतलब उसने इतना गंदा क्रिया किया है कि उसने क्या किया था वो बहुत पहले की बात है, यानी 20 साल पहले की बात है। तब उसने संगत जी क्या किया था, मेरे घर पे वो जस्ट बगल में उसकी लेटिन थी, तो वो लेटिन करने के बाद में फिर लेटिन का जो पानी बचता था वो ना मेरे घर के ऊपर डाल देती थी संगत जी। तो वो रोज़ ऐसा करती होगी। तो उसके जस्ट दूसरी तरफ जो मकान था ना, वो भी सब मेरे ही परिवार ख़ानदान के लोग हैं। तो उस उधर की लेडीज़ ने देखा होगा, तो वो लेडीज़ ने मेरी मम्मी को बताया था। तो अभी उसके क्या किया जाता, दीवार बगल में है, कोई लेटिन का पानी डाल रहा है या किस चीज़ का पानी डाल रहा है, आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं। ये 20 साल पुरानी बात है। और संगत जी वो उसने कुछ मलीच्छी वाला गंदी क्रिया उसने किया मेरे घर पे। और 20 साल से मेरा पूरा घर तहस नहस पड़ा हुआ है। ना तो मेरे भाई व्यवस्थित है, ना मेरे घर में शांति है, ना एक दूसरे की कोई रिस्पेक्ट करता है, ना एक दूसरे की कोई बात मानता है, ना ही बड़े छोटे का कोई सम्मान लिहाज है। हर तरफ से सब ध्वस्त पड़ा है। कोई 1% किसी के अंदर कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं। बड़े से लेकर छोटे तक सारे के सारे ही लोग वैसे हैं। एक थोड़ा सा बस एक भाई है जो मेरा देख रेख थोड़ा बहुत करता है, वही थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हुए। बाकी जितने लोग हैं सब सब किसी के अंदर ज़रा भी जिम्मेदारी का कोई वो नहीं। ये सब समस्याएं मेरे घर में चल रही हैं। और मम्मी भी वैसे ही, पापा भी थे वो भी ऐसे ही। मतलब सारे के सारे लोग, इतनी बिगड़ी व्यवस्था, और अभी तक ना शादियाँ हो पाई किसी की, ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति व्यवस्थित हो पाया है। सब उम्र, भाइयों की भी उम्र 35-35, 40-40 के आसपास हो रही है। हाँ, उनकी भी शादियाँ नहीं हो पाई हैं। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है। नौकरी या धंधे में भी कहीं कुछ अभी तक सही से कहीं सेटल नहीं हो पाए हैं। तो ये सब गंदी क्रियाओं के वजह से मेरे घर में सब बर्बादी हुई है गुरु संगत जी। और वो उस औरत ने, उसको क्या हुआ था संगत जी, उसका वो बहुत जलती थी मेरे घर में, चूँकि 5 भाई थे और सब देखने सुनने में बहुत सुंदर उंदर थे। तो और वो थोड़ा उसके बच्चे अच्छे काले वाले थे, तो वो क्या करती थी, वो बहुत जलती थी मेरे घर से, मम्मी से भी और मेरे परिवार से। और संगत जी कुछ 1-2 बार उससे झगड़ा हुआ, तो एक बार वो डंडा लेकर मेरे घर के अंदर मेरी मम्मी को मारने के लिए आ गई। तो उस बार क्या हुआ, मैंने उसको गिरा दिया था। तब मेरी उम्र 14 साल की थी संगत जी। तो मैंने उसे गिरा दिया था और उसको मारा भी था मैंने। उसके बाद उसने ये सब गंदा काम किया है संगत जी। तो ये सब घटनाएं हुई हैं संगत जी। अब गुरु महाराज ही जाने वो कितना पुराना क्या है, कैसे कटेगा, वो गुरु महाराज ही काटेंगे। और गुरु महाराज ही, आप ही अब जो कुछ भी है इसे धीरे धीरे करके, आप धीरे धीरे करके नहीं, अब ठीक ही कर दीजिए। बहुत समय हो गया है गुरु महाराज। अब बहुत अब सब सहन शक्ति के सब बाहर हो चुका है गुरु महाराज। इसे सब सही करिए, ठीक कर दीजिए। और संगत जी यहाँ पर भी पड़ोस अड़ोस में सब, और ये गुरु महाराज ने ये भी बताया कि ये सब जो लड़ाई झगड़े, ये जो समस्याएं हैं ना, वो सब वो गंदी काली क्रियाएं, जो तंत्र क्रियाएं की गई हैं, उसकी वजह से ही ये सब घटनाएं घट रही हैं। ये सब जो विरोधाभास है, जो हर जगह हर आदमी विरोध करता है और इतना टेंशन दे रहा है, इतना इतना मेरे खिलाफ हर जगह जल रहा है, वो मुझे नीचे करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सब जो है, वो सब ये सब गंदा जो किया है उसने, उसी की वजह से ये सब घटनाएं घट रही हैं। और घर में भी जो नाना प्रकार की घटनाएं घटती हैं, वो भी सब, पहले तो संगत जी घर में मेरे मतलब सब बहुत ही ख़राब था। अभी तो गुरु महाराज ने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा क्यों बहुत ही सही किया। यहाँ पर भी काफ़ी हद तक चीज़ें सही हुई हैं। मतलब बाहरी चीज़ों में तो नहीं अभी इतना कोई सुधार हुआ है, मगर ये जो है ना, ये जो काली क्रियाएं हैं, जो ऐसे वो रात में सोते में परेशान करती थी, रात्रि को दिक्कत करती थी, उन सब चीज़ों में हमें काफ़ी हद तक क्या पूरा ही आराम मिला है। कभी कभी कुछ अभी दिक्कत हो जाती है, मगर वह ऐसे पूरा ही अभी आराम हो गया है हमको। इस तरह से तो अभी कोई समस्याएं हमारे सामने नहीं है। और गांव वाले घर का तो अभी इतना पता नहीं है, मगर वहाँ भी काफ़ी हद तक अभी आराम है इस बारे में।
तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने दोनों घरों को संभाल रखा है, दोनों घरों की समस्याओं को धीरे धीरे करके आपने ठीक किया है। अभी गुरु महाराज कह रहे हैं थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि तंत्र बहुत पुराना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी कह रहे हैं गुरु महाराज कि सब पुत्र तो शुक्राना करती जा, मंत्र जाप करती जा, सब जल्दी ठीक हो जाना है। तो गुरु महाराज शुक्राना क्या, मुझे घर में वहाँ तो मैं शुक्राना सत्संग भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। मैं इतना थक गई हूँ, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आता है। घर से निकलने की भी ताकत नहीं, इतनी कमज़ोरी लगती है। करूँ तो क्या करूँ, कैसे कैसे करके मैं एडजस्ट कर रही हूँ। तो गुरु महाराज अपनी कृपा बनाए रखे परिवार पर, मुझ पर, मुझसे जो भी अपराध गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा करें। निरंतर ही अपराध गलतियाँ होते रहते हैं, हो रहे हैं और जब तक जीवन है होते रहेंगे। उन सब गलतियों को क्षमा करें गुरु महाराज। हम आपकी शरण में हैं, आप ही अब मेरा जीवन, मेरे परिवार की व्यवस्था को सुधारिए और हमें हमारा उद्धार कीजिए, हमें पार कीजिए इस मझधार से। और गुरु महाराज निकालिए मुझे उस घर से, वहाँ से निकालिए गुरु महाराज, निकाल लीजिए इस मझधार से गुरु महाराज। और गुरु महाराज कब तक ये पैसों की इतनी समस्या अब हमसे नहीं झेली जा रही गुरु महाराज। आप जानते हैं पैसों के अभाव के कारण मेरा चलना फिरना भी दुर्लभ हो गया है। ये सब सही करिए गुरु महाराज, मेरी अरदास स्वीकार करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहीं कोई गलती हो सत्संग में क्षमा करना, और गुरु जी कहीं कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।